और दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का रहने वाली में पे बात करें। यूजीसी ने जून 2026 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली यहाँ पे जब से आप लोग का एग्जाम हुआ है तब से लगातार काफी स्टूडेंट परेशान है कि हमारा सर एक महीने से ज्यादा यहाँ पे जो एग्जाम हुए हो गया, लेकिन अभी तक आंसर की का रता पता नहीं है। तो फाइनली इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले आंसर की का इंतजार जो अब यहाँ पे जल्द होगा आपका खत्म। जाने क्यों हो रही है यहाँ पे देरी, एक एक जानकारी आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने जब से एग्जाम दिया तब से आए दिन इधर उधर देखा होगा कि आंसर की सर कब जारी की जाएगी। तो आपको बता दें आखिरकार आपकी आंसर की आने में इतना ज्यादा समय जो है क्यों लगा और इंतजार आपका जो अब खत्म होने वाला है, क्यों देरी हो रही है, आंसर की रिलीज क्यों नहीं की जा रही है, पूरी जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे एनटीए ने यहाँ पे बताया है कि किस वजह से यहाँ पे आप लोग की आंसर की नहीं अभी तक रिलीज की गई है, क्यों देरी हो रही है और अभी तक आंसर की कितना समय लगेगा आने में, क्योंकि अभी तक अपना रियल स्कोर अभी स्टूडेंट को नहीं पता है। जैसे स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर की जारी की जाएगी तो अपना रियल स्कोर जान पाएंगे। साथ ही यहाँ पे बात करेंगे टोटल 87 विषयों की। जी हाँ साथियों, 87 सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है। आप अपने अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और इतने नंबर वाले कैंडिडेट जिसको मिलेगा जीआरएफ है, इसको मिलेगा यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी। कितने नंबर पर आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा, कितने नंबर पर आपको पीएचडी का यहाँ पे काउंसलिंग कराना होगा, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। कट ऑफ की टेंशन जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल यहाँ पे मिठाई बांटना आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ इस बार आप लोग की बहुत कम जाने वाली है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बात करेंगे यूआर कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, एक्स में सभी कैटेगरी की इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाले और सभी विषयों की लेटेस्ट कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है पीडीएफ के माध्यम से आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने बहुत जगह कट ऑफ देखा होगा, जाना होगा, सुना होगा, लेकिन सटीक जानकारी के साथ, सटीक डाटा के साथ, सटीक एनालाइज के साथ कहीं पे भी एक्चुअल कट ऑफ की वास्तविकता नहीं मिलेगी। फाइनली सभी के सभी 87 विषयों की कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी की कट ऑफ की लिस्ट बताएंगे कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो भाई बिल्कुल आपको यहाँ पे इतने नंबर पर आपको पीएचडी मिलेगा, इतने नंबर आप जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा, जीआरएफ मिलेगा। ए टू जेड जानकारी क्लियर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। तो बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छपके आया हुआ है। यूजीसी नेट यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा भारत की एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। यह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा साल में 2 बार साथियों यहाँ पे जून और दिसंबर में आयोजित की जाती है। यह परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालय और यहाँ पे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने और जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ यहाँ पे जो है पाने का एक सुनहरा अवसर होता है। पीएचडी में एडमिशन के लिए यहाँ पे पात्रता एलिजिबिलिटी तय की जाती है। अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पे मुख्य 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें क्वालिफाई कैटेगरी आपकी क्या है, उम्मीदवार के अंकों के आधार पर इन्हीं तीनों में से एक किसी एक श्रेणी पर जो है योग्य घोषित किया जाता है। अगर हम बात करते हैं जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत जो है आप अपने कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाने के लिए पात्र होते हैं और पीएचडी करने के लिए आप यहाँ पे जो सरकार के हर महीने जो फेलोशिप यानी वजीफा यहाँ पे जो है वजीफा के लिए यहाँ पे मिलती है आप लोग को यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर यानी पीएचडी एडमिशन के लिए आप बिना फेलोशिप के सीधे प्रोफेसर की नौकरी और यहाँ पे पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात है कि दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं विदाउट टेस्ट सीरीज तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच कर रहे हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आपके रियल एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है। यहाँ पे आपको बता दें टेस्ट बुक की तरफ से बहुत अच्छी सेल जो है स्टार्ट हो चुकी है, फ्लैश सेल है और जो 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में ये सेल आप लोग की मिलने वाली है, जिसमें टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है यानी टेक्स्ट बुक का जो पास आप लोग का है मात्र 449 रुपए में ये मिलने वाला है। और अगर हमारा कूपन कोड यूज करते हैं, जॉब हमारा कूपन कोड है साथियों, क्या है नोट करके रख लेना होगा। कूपन कोड अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं, जॉब है, जिसमें 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको जो मिलने वाला है, यानी 449 रुपए की ये सेल है और 12% का इसमें इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में अगर आप इस सेल को परचेज करते हो तो मात्र 399 रुपए में ये सेल आपको मिल जाती है। लेकिन अब आपको ये सेल जो है 449 रुपए में मिलेगी, तो बहुत कम अमाउंट है। ये साल की सबसे प्राइस जो है डिक्रीज कर दी गई है और 1 साल का आपको टेक्स्ट बुक का जो पास है मात्र 449 रुपए में मिलने वाला है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम की तैयारी किस तरीके से चल रही है और किस टॉपिक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है।
ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास लेते हैं तो क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे 1,50,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, 30,000 से ज्यादा आपको पीवाई क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और यहाँ पे 35,000 से ज्यादा आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री में मिलती है, लाइव क्लासेस आपको मिलती है। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट्स मिलता है। कैसे आपको यहाँ को परचेज करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां आपको जाना होगा। और जॉब हमारा कूपन कोड है साथियों, जैसे आप हमारा कूपन कोड डाल के अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और आज ही जाइए, इस लिंक को क्लिक करिए और इस सेल को आपको परचेज करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जून 2026 आंसर की का इंतजार जल्द होगा समाप्त, जाने क्यों हो रही थी देरी। यहाँ पे बात करेंगे साथियों, क्योंकि स्टूडेंट मन में एक ही सवाल है कि सर आंसर की आने में इतना समय क्यों लग रहा है, किस वजह से यहाँ पे आंसर की आने में देरी हो रही है। पूरा जानकारी आपको जिस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। क्या है साथियों, यहाँ पे समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूजीसी नेट आंसर की 2026 इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर यूजीसी नेट जून 2026 जो है आंसर की रिस्पॉन्स शीट और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जारी करेगा। जून सत्र के सभी परीक्षा जो है यहाँ पे 22 जून से लेकर 30 जून 2026 तक देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। और आंसर की जारी होने के बाद जो उम्मीदवार अपने आवेदन संख्या, जन्मतिथि की सहायता से लॉगिन करके यूजीसी नेट रिस्पॉन्स शीट 2026 प्रश्न डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्नों पर आपको यहाँ आपत्ति लगाई जाती है, आपत्ति आप लगाना है, तो उम्मीदवार अपने निर्धारित शुल्क देकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और आपत्तियों की समीक्षा करने के बाद यूजीसी नेट फाइनल आंसर की आपकी जारी की जाएगी, उसके आधार पर आपका जो परिणाम घोषित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूजीसी नेट जून 2026 आंसर की जारी होने में क्यों हो रही है देरी। क्योंकि स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार कमेंट्स में आ रहे हैं कि सर आंसर की आने में इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों देरी हो रही है। तो यहाँ पे आपको बता दें ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। यूजीसी नेट आंसर की जो है 2026 को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में लगातार चर्चाएं बनी हुई है। परीक्षा समाप्त हुए लगभग 1 महीने से समय बीत चुका है, लेकिन यूजीसी नेट 2026 का आपका जून का जो आंसर की अभी तक जारी नहीं की गई है। इसी बीच सोशल मीडिया पर जो है 67 प्रश्नों पर रिपीट होने और समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी विषय का कथित यहाँ पे पेपर लीक होने की वजह से पेपर लीक होने के लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अभी तक इस दावे को जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं दी है और न ही देरी का कारण जो है पेपर लीक बताया है। ऐसे में उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए और आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने रिस्पॉन्स शीट और यहाँ पे केवल प्रश्न पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं और निर्धारित समय में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आप लोग बता दिए कि पेपर देरी होने का क्या कारण है। तो यहाँ पे बता दें कि बहुत सारे यहाँ पे सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं भी चल रही हैं कि 67 आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी में रिपीट किए गए हैं और यहाँ पे पेपर लीक के भी यहाँ पे खबरें आ रही है। इसी वजह से आप लोग की अभी तक आंसर की नहीं जारी की गई। उसके बाद बात करते हैं यूजीसी नेट जून 2026 आंसर की आवश्यक सूचना। यूजीसी नेट जून 2026 जो है आंसर की का इंतजार लाखों अभ्यर्थी कर रहे हैं। उन्होंने 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में आयोजित परीक्षा में भाग लिया था। यूजीसी नेट जून 2026 आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने जो उत्तरों को मिलान कर सकते हैं, संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं और इसके साथ एनटीए उम्मीदवारों को रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर भी उपलब्ध कराएगी। यदि किसी प्रश्नों पर उत्तर पर आपको अभ्यर्थियों को आपत्ति लगानी होती है तो वे निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्धारित शुल्क अदा करके आप क्वेश्चनों पर चैलेंज कर सकते हैं साथियों। और आंसर की बाद फाइनल आंसर की आपकी जारी की जाएगी, उसके आधार पर यूजीसी ने जून 2026 रिजल्ट जो आप लोग का घोषित किया जाएगा। ठीक है साथियों, ये आपको डाटा समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं आप लोग की आंसर की कब तक जारी की जाएगी। ये डाटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बता दें आप लोगों का परीक्षा का नाम जो है यूजीसी ने जून 2026 है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट कराया है। परीक्षा जो है 22 जून से लेकर 30 जून के बीच में आयोजित की गई थी और यहाँ पे जो है दस्तावेज क्या होगा, प्रोविजनल आंसर की रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर आपके जारी किए जाएंगे। और आंसर की आपकी जो 31 जुलाई, जी हाँ साथियों 31 जुलाई को आप लोग के आंसर की जारी की जा रही है। आपत्ति दर्ज करने का जो माध्यम होगा ऑफलाइन ऑनलाइन होगा। आपत्ति का यहाँ पे जो है निराकरण करने के बाद फाइनल आंसर की आपको जो फाइनल आंसर की के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग को जो है पल पल की अपडेट मिलेगी साथियों। और कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर बात करते हैं 150 टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का आपको समय मिलता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है। ठीक है, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ugcnet.nta.nic.in पर आपको जो है सारी अपडेट जो है पल पल पे मिलती है। साथियों यहाँ पे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं आप लोग को यहाँ पे आपत्ति कैसे दर्ज करना होगा। यहाँ पे परीक्षा शुरू होने के बाद जो एनटीए उम्मीदवारों को किसी भी गलत उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने की अनुमति देता है।
आपत्ति दर्ज कराने की विंडो जो है यहाँ पे प्रकाशित आंसर की के बाद जो है 4 दिनों तक खुली होती है। प्रत्येक आपत्ति के लिए उम्मीदवार को 200 रुपए का यहाँ पे शुल्क जमा करना होता है। वे आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पे प्रक्रिया को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे आप लोग अपनी जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, कैसे ऑब्जेक्शन को चुनौती दे सकते हैं। तो सबसे आपका अनग्रेड का उपयोग करने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, प्रश्न संख्या का चयन करना होगा और इसके बाद आपको जो है जो भी आपको संदर्भ लग रहा है, जो भी आपके साक्ष्य होंगे, प्रूफ होंगे, उसको अपलोड करना होगा। आपत्ति शुल्क आपको भुगतान करना होगा। यदि चुनौतियों की समीक्षा हो जाने के बाद एनटीए अंतिम आंसर की प्रकाशित करता है और जहां आपको यहाँ पे जो है आपको अंकों का समायोजन दिखता है। ठीक है, आंसर की आप लोग को कैसे डाउनलोड करना होगा ये डाटा आपको समझा रहे हैं। नीट यूजी यहाँ पे जो है नेट का 2026 जो है आंसर की कैसे डाउनलोड करना होगा, तो यहाँ पे एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा, जहां आपको जो है यहाँ पे होम पेज पर आपको जो है आंसर की लिंक दिखेगी। वहां पर अपना आवेदन संख्या, डेट ऑफ बर्थ डाल के, रोल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, अपना सत्र और यहाँ पे पेपर कोड डाल के आपको क्या करना होगा साथियों, यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, जहां आप अपने आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट आउट भी रख सकते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए वहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए 40% का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है, यानी मेरिट लिस्ट में पाने के लिए दोनों नंबर मिला के कम से कम आपको जो इतने परसेंट लाना जरूरी है। वही हम ओबीसी, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी अगर बात करते हैं ट्रांसजेंडर के लिए 35% आपको अंक लाना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या न्यूज़पेपर में छपके आया हुआ साथियों, पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं और यहाँ पे 87 विषयों की जो है आप लोग के कट ऑफ जो है वीडियो के अंत तक साझा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट तक की पूरी रिपोर्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब के लिए। नई दिल्ली के लेटेस्ट न्यूज और क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जून 2026 इस बार जो है देश की सबसे शिक्षकों के लिए यहाँ पे संशोधित महत्वपूर्ण पात्रता परीक्षा रही है। यह परीक्षा 22 जून से लेकर 30 जून तक यहाँ पे सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। यह परीक्षा टोटल 87 विषयों पर आयोजित की गई, जिसमें अगर बात करते हैं यहाँ पे 2 नए सब्जेक्ट आपके जो है शामिल किए गए थे। अब सभी अभ्यर्थियों की निगाहें जो है रिजल्ट पर टिकी हुई है कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। महत्वपूर्ण डेट के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट तिथि क्या है। नोटिफिकेशन आपको जो है 29 अप्रैल 2026 को रिलीज किया गया था और 29 अप्रैल से ही आप लोग का आवेदन स्टार्ट हो चुके थे। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 23 मई 2026 के सुबह के 10 बजे तक रखा गया था और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 23 मई के रात के 12 बजे तक था। करेक्शन विंडो आपकी 25 से 27 मई ओपन की गई थी और एडमिट का आपको जो है 17 जून को रिलीज किया गया था। सर आपके जो 87 विषयों पे आप लोग जिस बार जो कट ऑफ जोड़ी जाएगी, नए सब्जेक्ट आपके जो जोड़े गए हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। परीक्षा का मोड जो है सीबीटी मोड में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। परीक्षा की अवधि जो है 180 मिनट था, 3 घंटे। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग आप नहीं थी, जिसमें जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पे पात्रता रखी जाती है। अगर हम बात करते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में, तो आप लोग का एग्जाम जो है पेपर फर्स्ट आपको जो है 50 क्वेश्चन 100 अंकों का पूछा जाता है और पेपर 2 आपका जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस का होता है, चयनित विषय होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके जो है 200 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। अभ्यर्थी द्वारा चुने गए विषय से संबंधित आपके क्वेश्चन रहते हैं। और पेपर फर्स्ट आपको जो होता है शिक्षण, शोध, रुचि और तर्क शक्ति, गणित, योग्यता, आईटीसी, पर्यावरण के रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हुआ, उसके बाद आपका शुल्क जमा हुआ, सीबीटी परीक्षा हो चुकी है, पेपर फर्स्ट पेपर 2 की ऑनलाइन परीक्षा के बाद रिजल्ट होगा, दोनों पेपर के अंकों के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा और उसके बाद जो भी कैंडिडेट पात्र होंगे सफल अभ्यर्थियों को यहाँ पे जो वो एडमिशन के लिए यहाँ पे पात्र किया जाएगा। आप जो है सब्जेक्ट वाइज यानी टोटल 87 विषयों की किताब जो है इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तीनों के तीनों आपको यहाँ पे सजा करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बनाना है। जो भी आप यहाँ पे है साथियों, ये आपको जो किताब बता रहे हैं यूआर कैटेगरी की है, इसमें आप ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, आपको यूबीसी जो है आप इसको जो है 2 नंबर माइनस कर लेना है। इसके बाद एससी एसटी वाले जो है 3 नंबर 4 नंबर और पीडब्ल्यू वाले जो है वो 5 से 6 नंबर तक आपको माइनस कर लेना है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो भाई बिल्कुल आप यहाँ पे सेव हैं और कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पेपर का कोड दिख रहा है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे जीआरएफ के लिए आपको यहाँ पे 232 नंबर आपको अंक लाना अनिवार्य है, बिल्कुल आप सेव हैं। 200 नंबर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का रहेगा और 170 आपका जो है केवल पीएचडी के लिए रहेगा। अगर हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, तो यहाँ पे 212 आपको जो है जीआरएफ के लिए, 190 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और आपको जो है 162 पीएचडी के लिए। उसके बाद पॉलिटिक्स से हम बात करते हैं फिलोसफी की, तो यहाँ पे दर्शन शास्त्र के लिए आपको यहाँ पे 226 है, 204 है और 176। अगर हम बात करते हैं सोशोलॉजी समाजशास्त्र की, तो यहाँ पे 218 अंक है, 196 और 100 आपका जो है 66 अंक आपका पीएचडी के लिए रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री, तो यहाँ पे 204 है, 182 है और 156 है। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 198 है, 170 है और 100 आपके जो है साथियों यहाँ पे 148। लॉ की अगर बात करते हैं तो आपके जीआरएफ के लिए 214 है। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 100 आपका 192 है और 164 आपको जो है पीएचडी के लिए। मैनेजमेंट की बात करते हैं 194, 174, 192
52 आपका है। इंग्लिश की बात करते हैं तो 208 आपका है, 100 आपका जो है 82 है और 154 आपका है। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर साइंस, तो 188 आपका जो है जीआरएफ का है, 162 आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और 142 आपका जो है पीएचडी के लिए। उसके बाद बात करते हैं साथियों यहाँ पे हिंदी, तो हिंदी का आपको दिख रहा होगा 206 आपका जो है जीआरएफ कटाप रहेगी, 184 आपको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की और 100 आपको जो है यहाँ पे 58 केवल पीएचडी की कटाप रहने वाली है। भूगोल की बात करते हैं 200 नंबर आपका रहेगा, 176 रहेगा और 100 आपका जो है 50 रहेगा। एजुकेशन की बात करते हैं शिक्षा छात्र की 198, 100 आपका 74 और 100 आपका जो है 50। अगर हम बात करते हैं श्रम कल्याण की तो 216 रहेगा, 100 आपका जो है 92 रहेगा और 166 रहेगा। होम साइंस की अगर बात करते हैं तो 202 रहेगा, 180 रहेगा और 100 आपका 54। सोशल वर्क की अगर बात करते हैं 196, 100 आपका 76 और 200 आपका 100 आपका जो है 52। उसके बाद बात करते हैं रक्षा अध्ययन की डिफेंस स्टडी के तो 218 आपको जो है जीआरएफ के लिए, 194 आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और 168 आपको जो है पीएचडी के लिए रहने वाला है। जनसंख्या अध्ययन की बात करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जनसंख्या अध्ययन का, तो ये 208 आपका रहेगा, 186 और 100 आपका जो 60। संगीत की बात करते हैं तो यहाँ पे 220, 198 और 100 आपका 72। इसके बाद शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं 182, 160 और 168 रहेगा आपका जो है पीएचडी के लिए। उसके बाद बात करते हैं बंगाली के लिए, यहाँ पे आपको 198 रहेगा, किसके लिए, जीआरएफ के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे 174 रहेगा और 100 आपका 52 आपका रहेगा पीएचडी के लिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कन्नड़ की तो 196, 100 आपका जो है 90 रहेगा, 166 और 144। मलयालम की बात करते हैं 202 रहेगा, 168 और 156। उड़ीसा के लिए अगर बात करते हैं 100 आपको जो है 88, 164, 142। पंजाबी 100 आपका जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है साथियों, 192, 170, 100 आपका जो है कितना दिख रहा है 48। संस्कृत की बात करते हैं 214 रहेगा, 190 और 168। तमिल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100 आपके कितने दिख रहे हैं साथियों, 194, 172, 100 आपका जो 50 आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं तेलुगु की, तो यहाँ पे तेलुगु के लिए आपको दिख रहा होगा 196, 174, 152। उर्दू के लिए 210, 186, 162। इसके बाद बात करते हैं भाषा विज्ञान 218, 100 आपका जो 194 और आपका 170, 206। इसके बाद हम बात करते हैं 182 और 158। प्रौढ़ शिक्षा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 204 है, 100 आपका 80 है और यहाँ पे आपको 156 है। पर्यावरण विज्ञान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 192 है, 172 है और 100 आपका 48। 100 आपका जो है 216 आपका जो है संस्कृत के लिए बात करते हैं, यहाँ पे आपको पारंपरिक संस्कृत का है, 100 आपका 92 आपका है और उसके बाद हम 166। उसके बाद आपको जो है फेलोशिप की साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 194 आपका है, 170 है और 100 आपको जो है 48। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं साइंस की, तो यहाँ पे 180 आपका है, इसके बाद आपको जो है 158 है और 100 आपका जो है 36 आपका पीएचडी के लिए, ठीक है। मानवाधिकार की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 212, 188 और 164। उसके बाद आपको पर्यटन प्रबंधन की बात करते हैं तो यहाँ पे 196 आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं 174 है और 100 आपका 50 आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से साथियों ये टोटल आपके 87 विषयों की कट ऑफ हमने आपको बता दिया। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट्स के माध्यम में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक बने रहें। धन्यवाद।